हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास 7th का चैप्टर 2 हम सीटेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी कंप्लीट कर रहे हैं। हम यहाँ पे देखेंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है प्राणियों में पोषण, यानी कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में कंप्लीट कर लिया है, हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की तरफ चलते हैं। जैसा कि हम देखते हैं पोषण के विभिन्न चरण होते हैं, मतलब कि स्टेप्स होते हैं पोषण के, न्यूट्रिशन के, जो कि पहला है जिसमें कि अंतर्ग्रहण, इजेशन, पाचन, डाइजेशन, अवशोषण, अब्जॉर्प्शन, सौंगीकरण, एसिमिलेशन और निष्कासन। इसे इजेशन बोलते हैं या फिर एक्सक्रीशन भी बोलते हैं हम, ठीक है, एक्सक्रीशन। फिर आते हैं मानव का पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम इंसानों की अगर बात करेंगे तो ये मानव जो है उसमें दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट ए, एक पार्ट बी। पार्ट ए हमारा जो है वो एक आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथियां या फिर इसे हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी कहते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं आहार नाल में पहला पार्ट है मुख व मुख गुहिका, दूसरा पार्ट है भोजन नली, तीसरा आमाशय, चौथा छद्रांत, बृहदांत और गुदा। इसको मैं इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके भी आपको बताती जाऊंगी। ऐसा तभी देख लीजिए, छद्रांत हो गया आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा है ये, और ये लार्ज इंटेस्टाइन बृहदांत, और गुदा हो जाएगा आपका एनएस, जिससे एक्सक्रीशन प्रोसेस होती है। पाचक ग्रंथियों में आएंगे सैलिवरी ग्लैंड्स में। इसमें सबसे पहले लार ग्रंथि यानी कि सैलिवरी ग्लैंड्स, दूसरा यकृत, हमारी लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी, यकृत, और एक तीसरा है अग्नाशय। फिर वापस चलते हैं पार्ट ए की तरफ, आहार नाल की तरफ, जिसमें मुख व मुख गुहिका, जिसके थ्रू हम भोजन को अपने हाथ से ले आके अपने जब मुंह में रखते हैं वो मुख, उसके 3 पार्ट होते हैं, दांत, जीभ और लार ग्रंथि। अब बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्रीफली पढ़ने की। तो इसकी परिभाषा है भोजन को ठोस, जटिल, अघुलनशील अणुओं का विभिन्न एंजाइम की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एंजाइम्स की उपस्थिति में, तरल, सरल व घुलनशील भाग में तोड़ना ही पाचन है। अब देखिए हमने ऐसे लिख लिया, ठोस, जटिल और अघुलनशील को अलग अलग लिख लिया। फिर एंजाइम की प्रोसेस में ये ठोस तरल में, जटिल सुगम और सरल में, अघुलनशील घुलनशील में। मीन्स जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे एंजाइम्स के थ्रू, और जो हार्ड सब्सटेंसेस हैं वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे, और जो डिसॉल्व नहीं हो सकते वो डिसॉल्व हो जाएंगे, वो उस कंडीशन में आ जाएंगे जिसमें वो डिसॉल्व हो सके। ये काम हमारा एंजाइम करते हैं। फिर हम आते हैं, देखिए ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन जरूर बनता है। दाल, पनीर, सोयाबीन और मशरूम, इन सब में आप जानते हैं प्रोटीन होती है। सोयाबीन में हाईएस्ट रिच सोर्स है प्रोटीन का। सोयाबीन में प्रोटीन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है और ये अमीनो एसिड एक्सचेंज करते हैं। मक्का, चावल, आलू और शहद, ये कार्बोज है, कार्बोहाइड्रेट जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं। दूध, मक्खन, घी, चर्बी में फैटी एसिड्स होते हैं। फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल मिलकर एस्टर का फॉर्मेशन करते हैं। फिर हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, इसके स्टेजेस होती हैं, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फेरिंग्स ये वाला पार्ट होता है, ये ट्यूब नली, जब हम भोजन को मुंह में रखते हैं तो इस नली के थ्रू वो इंटेस्टाइन तक जाता है। जो ये नली है इसको फेरिंग्स कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें पाचन नहीं होता है, तो वो हमारा फेरिंग्स होगा। फिर हम आते हैं किसको क्या कहते हैं। अगर मुख में भोजन है, अगर आपके माउथ में पचा हुआ भोजन रखा हुआ है तो उसे बोलस कहेंगे। जब वो पूरा लार से मतलब पूरा लिपट जाता है, जिसे बोलते हैं लार से ब्रेक डाउन होकर छोटा छोटा मुंह में ही होता है, उसे बोलस कहते हैं। जब आमाशय में होता है और कार्बोज का पाचन नहीं होता तब इसे काइम कहते हैं। और जब ये छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है तो इसे काइल कहते हैं। जब मुंह में होगा, मुख में होगा तो इसे बोलस कहेंगे। आमाशय में ये काइम कहलाएगा और छोटी आंत में इसे काइल कहते हैं। ओके, इसको हम ब्रीफली पढ़ेंगे, इसको मैं भी आपको समझा दूंगी। तब तक चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखिए पाचन तंत्र,
डाइजेस्टिव सिस्टम, सबसे पहला पार्ट हमारा था आहार नाल, तो हम आहार नाल की ही बात करेंगे। देखिए ये 33 फीट की लंबी होती है, पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग। अब ये कितना होता है, ये 8.5 मीटर होता है। अब ये पेट में लेकिन कॉइल फॉर्म में होता है, इस वजह से ये कम जगह घेरता है। फिर हम आते हैं आहार नाल को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में। जब हम डाइजेस्टिव ऑर्गन की बात करेंगे तो हमारे पाचक अंग कौन कौन से होते हैं, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रास नली। ग्रसनी को हम फेरिंग्स कहते हैं, ग्रास नली को हम ओइसोफेगस कहते हैं, और मुख को माउथ कहते हैं। आमाशय, आमाशय उसके बाद छोटी आंत और उसके बाद बड़ी आंत आती है। सबसे पहले हम बात करेंगे तो कुछ केवल एक इंट्रोडक्शन करा देती हूँ कि मुख गुहा में अभी हम पीछे पढ़ के आए हैं, जैसा कि अगर इसमें भोजन होता है तो उसे बोलस कहते हैं। ग्रसनी में कोई डाइजेशन नहीं होता, ग्रास नली को ओइसोफेगस होते हैं, इन दोनों में ही कोई भी पाचन नहीं होगा, न ग्रसनी में न ग्रास नली में, मतलब कि फेरिंग्स और ओइसोफेगस में कोई पाचन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत में जब वही भोजन होता है तो वो काइल कहलाता है, और सबसे ज्यादा पाचन जो एब्जॉर्बमेंट होता है फूड के न्यूट्रिएंट्स का या जितने भी पोषक तत्व हैं वो छोटी आंत में ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं। फिर ये खाना छोटी आंत से बड़ी आंत में जाता है, जहां पर ये पानी और ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करता है। अब हम आते हैं लार ग्रंथियों पर। लार ग्रंथियों में सबसे पहले आती है लार ग्लैंड, यानी कि सलिवरी ग्लैंड्स, जठर ग्रंथि, यकृत और अग्नाशय। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मुख गुहा की। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख गुहा की, जिसमें जीभ, हमने आपको पार्ट्स बताए थे ना, जीभ होती है, दांत होते हैं, और क्या बताई थी एक चीज हमने आपको, आप मुझे भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जीभ और दांत के अलावा जो मैंने थर्ड पार्ट बताया था अभी, तो वो क्या होता है या किसको कहते हैं। चलिए अब हम जीभ की बात करते हैं। तो जीभ का कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, जीभ के और ये पार्ट्स ऐसे डिवाइड होते हैं। जो सबसे पीछे का भाग होता है ये वाला, ये पार्ट हमें कड़वा या तीखा फील कराता है, जिससे हमें पता लगता है कौन सी चीज कड़वी है कौन सी चीज तीखी है। ये पीछे का भाग। जो ये साइड में टेस्ट वर्ड्स होती हैं, ये हमारी यहाँ पे टेस्ट वर्ड्स लगी रहती हैं। बीच वाला पार्ट स्वादहीन होता है। अगर यहाँ पे आप कुछ भी रखेंगे तो आपको कभी भी कड़वा या कोई भी स्वाद आपको फील नहीं होगा। जब आपको दवाई खानी हो करिए कड़वी सी, तब बीच में रख के खा लिया करिए। फिर आते हैं साइड में। साइड में ये जो पार्ट होते हैं ये टेस्ट वर्ड्स हमें खट्टे का एहसास कराती हैं, और ये जो सबसे आगे का पार्ट होता है ये पार्ट, ये आगे का भाग हमें मीठा, ये हमें मीठे का फील कराता है कि कौन सी चीज मीठी है या नहीं है। और ये जो बीच में थोड़ा थोड़ा पार्ट दिया हुआ है, ये देखिए इस तरीके से शो किया गया है, इसे अग्र मध्य भाग बोलते हैं। ये हमें नमकीन की फील कराता है कि जो भी चीज़ है वो नमकीन है। फिर इसके कार्य क्या क्या होते हैं। मुख गुहा, यहाँ पे लंबाई है 8 से 9 सेंटीमीटर। भोजन का स्वाद बताता है जीभ, शब्दों का उच्चारण होता है, मुंह व दांत की सफाई करता है, और भोजन को लार से मिलाने का काम भी जीभ ही करती है। फिर हम आते हैं यहाँ पे रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ लिवर। लिवर के बाद सबसे ज्यादा कौन सी हमारे पास रीजनरेशन कैपेसिटी किस ऑर्गन के पास होती है, तो वो लिवर के पास होती है। अब हम चलते हैं दांत की तरफ। हम बात करेंगे दांत की। ये हमारा दूसरा पार्ट है। दांत में देखिए सबसे पहले दांत इस तरीके के बॉडी स्ट्रक्चर लिए हुए होता है। दांत का डिजाइन है कुछ इस तरीके का। सबसे ऊपर जो मजबूत कवरिंग होती है वो दांत की होती है, ये इसको हम डेंटाइन कहते हैं, और ये डेंटाइन इनेमल आप देखेंगे सबसे ज्यादा मजबूत पार्ट होता है। फिर हम आते हैं इसकी स्टडी, दांत की स्टडी को क्या कहते हैं, ओडोंटोलॉजी कहते हैं। निर्माण किससे होता है, ओसिन, कैल्शियम और फास्फोरस से। कुल संख्या दांतों की 32 होती है। अस्थायी दांत, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। अस्थायी दांत होते हैं 20 और स्थायी दांत होते हैं 12। ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे सबसे मजबूत इनेमल, उसके बाद मध्य भाग, पीला भाग जो होता है वो डेंटाइन होता है। अब बात करते हैं दांत। दांत 3 तरीके, इनेमल के बारे में हमने पढ़ ही लिया है। अब दांत 3 तरीके के होते हैं, हेट्रोडोन,
डिफोडोंट और थिकोडोंट। विषम दंती को हम हेटेरोडोंट कहते हैं, डिफोडोंट द्विदंती को और थिकोडोंट गर्तदंती को। दांत देखिए हमने ये पढ़ लिया। दांत के प्रकार, दांत के प्रकार बनावट के आधार पर होते हैं और कार्य के आधार पर होते हैं। हमारे भी 4 तरीके के दांत पाए जाते हैं, ये उसका फॉर्मूला होता है। इसे कृंतक या इंसीजर कहते हैं। दूसरा कैनाइन या रदनक कहते हैं, इनकी संख्या 1-1 होती है। और फिर प्रीमोलर, प्रीमोलर को हम अग्रचर्वणक कहते हैं, इनकी संख्या 2 और 2 होती है। मोलर 3 और 3 की सेट में होते हैं, जिन्हें हम चर्वणक या मोलक कहते हैं। 2, 1, 2, 3 ये टोटल 8 का सेट बनाते हैं और 8, 8, 16 उनको 2 से मल्टीप्लाई करके ये पूरे 32 बनाते हैं। ये तो हो गया दांत। अब हम चलते हैं ग्रसनी। ग्रसनी को हमने बताया था आपको क्या कहते हैं, ग्रसनी को हम फेरिंग्स कहते हैं। ग्रसनी को हम फेरिंग्स कहते हैं और इनका कार्य होता है मुख व ग्रास नली के बीच होती है, भोजन निगलने में सहायक होती है, ध्वनि उत्पादन में सहायक होती है। फिर हम आते हैं, इसका कुछ ऐसा कोई खास काम नहीं, बस इनके लिए पूछा जाए तो इन दोनों में ही फेरिंग्स और ओइसोफेगस, ये मतलब कि ग्रास नली और ग्रसनी दोनों में ही कोई पाचन नहीं होता है। फिर हम आते हैं ग्रास नली पर, ओइसोफेगस पर। इसकी लेंथ होती है 10 इंच या 25 सेंटीमीटर। ग्रसनी को आमाशय से ऐड करने का यानी कि जोड़ने का कार्य करती है। क्रमानुकुंचन गति द्वारा भोजन आमाशय में पहुंचाना, मतलब कि ये क्रमानुकुंचन बोले तो सिकुड़ना, जिसे हम बोलते हैं सिकुड़ना। ये इस तरीके से सिकुड़ती रहती है जैसे कि स्प्रिंग वर्क करता है इस तरीके से, और उससे खाना आपके आमाशय में पहुंचता है। पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग, अब हम उसकी बात करेंगे, और ये है हमारा स्टमक। पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग हमारा स्टमक होता है, जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय को स्टमक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, अग्नाशय को स्टमक नहीं, अग्नाशय को पैंक्रियास कहते हैं और स्टमक को आमाशय कहते हैं। अब हम बात कर लें जब आमाशय की, तो आमाशय को हमने बता दिया पाचन तंत्र का सबसे चौड़ा भाग होता है। इसके भाग होते हैं कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ये 3 पार्ट होते हैं स्टमक के। कौन कौन से? कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। और इसकी जो परतें होती है वो होती हैं सेरोसा, सबम्यूकोसा और म्यूकोसा। इतना डीपली आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन ये 3 परतें आपसे जरूर पूछ ली जाती हैं। स्टमक में भोजन वहन क्षमता होती है 1.5 kg। भोजन का मंथन होता है 3 से 4 घंटे, इसीलिए कहा जाता है कि खाने के बीच में अंतराल 3 से 4 घंटे का होना चाहिए। और ये जो मैंने आपको बताया कि इसके 3 पार्ट होते हैं स्टमक के, तो ये ऊपर वाला पार्ट कार्डियक होता है, बीच वाला फंडिक और ये वाला पार्ट नीचे का पाइलोरिक होता है। ये जे शेप होता है। स्टमक में बसा हुआ प्रोटीन का पाचन स्टार्ट होता है, कार्बोज का पाचन नहीं होता है। पूछा जाए कार्बोज का पाचन कहाँ नहीं होता, तो स्टमक में कार्बोज का पाचन नहीं होता है। और जो पाचित भोजन कहलाता है, जब आमाशय में मैंने आपको बताया जब मुख में होता है तो उसे बोलस कहते हैं। स्टमक में जब पचित भोजन होगा तो उसे काइम कहेंगे। क्या कहेंगे? काइम कहेंगे। आज के लिए क्लास में इतना ही। कल आपको मैं छोटी आंत के बाद में आपको ये पाचक ग्रंथियां या सैलिवरी ग्लैंड्स, जितनी भी डाइजेस्टिव ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड्स वगैरह, वो सब पढ़ा दूंगी। उसके बाद आमाशय और ये आपका वाइल जूस, और यहाँ पे आपका आके चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो कलते हैं कल की क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय।